दोस्तों, आप देख रहे हैं बाबा दर्शन न्यूज़। बाबा दर्शन न्यूज़ से मैं इनामुल्ला खान। अभी मैं डेहरी में हूं और डेहरी के राजद विधायक हैं फतेह बहादुर सिंह। उन्हीं से जानना चाहते हैं कि इंडिया और एनडीए के अंदर जो चल रही है वार और जिस तरीके से गर्मी है और इस गर्मी में चुनावी समर जो तेज़ हुआ है, कल नॉमिनेशन भी है राजा राम जी का, उस पर भी हम कुछ चर्चा करेंगे। और क्या लग रहा है, आखिर नरेंद्र मोदी जी पहला चरण और दूसरे चरण में, आज तीसरा चरण का चुनाव हो रहा है, और जिस तरीके से हताश और निराश लग रहे हैं, उनका जो 400 पार का जो मिशन है वो कमज़ोर पड़ता जा रहा है। इसलिए वो धर्म के बारे में भी बोल रहे हैं, हर तरह के हथकंडे को अपना रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी का जो भी एजेंडा रहा है सारा वो जुमला साबित हुआ है। और आज भारत के प्रधानमंत्री जो है हताश और निराश हो चुके हैं। जो भी वो बोल रहे हैं हताशा और निराश हो करके बोल रहे हैं। अब उनके हाथ में कुछ भी नहीं बचा है। पूरे भारतवर्ष में इंडिया गठबंधन लीड कर रहा है। और आप देखे हैं, जब जब बिहार से आंदोलन होता है, देश के राजनीति और सत्ता का परिवर्तन होता है। ये बिहार है। आप देखे होंगे मंडल और कमंडल की लड़ाई जो 90 में चला था, जिस मंडल के खिलाफ कमंडल आडवाणी जी लेकर चले थे और उस आडवाणी जी को रोकने का काम लालू जी ने किया था। और वो लड़ाई 24 में, जो मंडल और कमंडल का लड़ाई जो चलते आया है, 24 के चुनाव में उस मंडल और कमंडल की लड़ाई को समापन मोदी जी के रथ को रोककर हमारे नेता माननीय तेजस्वी यादव जी करने जा रहे हैं। और ये समझ, और देश की ओबीसी समझ चुकी है कि ये नरेंद्र मोदी जी ओबीसी नहीं है। अगर ओबीसी होते तो मंडल आयोग, जो 90 में मंडल आयोग का 2 सिफारिश लागू हुआ था, उस मंडल आयोग का विरोध करने वाले आडवाणी का रथ का संयोजक नहीं होते। अगर ओबीसी होते तो अभी 38 सिफारिश बचा हुआ है मंडल आयोग का, उसको लागू कर दिए होते। लेकिन वो लागू नहीं कर करके आरक्षण के विरोध में जा करके संविधान में संशोधन कर करके सुदामा कोटा को 10% आरक्षण देने का काम किया। मैं पूछता हूं नरेंद्र मोदी जी से, अगर आप ओबीसी हैं, जब सुदामा कोटा को 10% आरक्षण आपने दे ही दिया है, तो देश भर में जातीय जनगणना करा कर करके 90% को 90% दे दिए होते। तो अब देश के 90% के लोग समझता कि सबकी भागीदारी और सबको हिस्सेदारी आप देने का काम कर रहे हैं। लेकिन आप जो है केवल एक समाज के लिए काम कर रहे हैं, जो पूंजीपतियों का समाज है, जो अडानी और अंबानी के लिए काम कर रहे हैं। आपने जो है पूरे देश की संपत्ति जो है अडानी और अंबानी को 16 लाख करोड़ आपने माफ़ करने का काम किया। अगर हमारे देश के किसानों का कर्ज माफ़ हो गया होता तो हमारा देश खुशहाल हो जाता। और हमारा देश कृषि प्रधान देश है। और भारत का जब तक किसानों का विकास नहीं होगा तब तक देश का विकास संभव नहीं है। और हमारे तेजस्वी जी ने जो है, और इंडिया गठबंधन का जो चुनावी जो वचन है, उन्होंने कहा है कि हम, अगर हमारा सरकार बनता है केंद्र में, तो हम सबसे पहले इसी 15 अगस्त को 1 करोड़ सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। इसी रक्षाबंधन के देश के गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपया देने का काम करेंगे। और जो 38 सिफारिश जो बचा हुआ है मंडल आयोग का, उस 38 सिफारिश को लागू करने का काम करेंगे, जातीय जनगणना करा कर करके देश में। अब तो देश का हिंदू भी समझ गया है इनके दोहरे चरित्रों को। ये हिंदुत्व का बात करते हैं, लेकिन जो इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा
बीफ काटने वाली कंपनी से, यानी गाय काटने वाली कंपनी से 260 करोड़ रुपया लेने का काम किया है। ये कैसा इनका है, मतलब नरेंद्र मोदी जी का हिंदुत्व है। इनका सारा पोल जो है दर पर दर खुलता जा रहा है और पूरी देश की जनता अब इनसे हट चुका है और ये पूरी तरह नरेंद्र मोदी जी हताश हो चुके हैं। डेहरी के विधायक ने साफ साफ कहा कि जिस तरीके से वो झूठ बोलते हैं और पूंजीपतियों के वो हैं और गरीबों और किसानों के नहीं हैं। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ मैं इनामुल्लाह खान। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकॉन को दबाइए।